So hi guys, again welcome on our YouTube channel with a new video. We are here and आज आपके लिए एक बिल्कुल ही अलग लेवल का कंसेप्ट हम लेके आए हैं कि जिंदगी में एक अहम चीज जिसकी अगर बातों को या जिसको अगर उस चीज को आप कंप्लीट अच्छे लेवल पे फॉलो कर लो, अगर वो अच्छी चीज आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी में सक्सेस मुमकिन ही मुमकिन होती है। So, चलो, सतनाम सिंह दिस साइड, द अबंडेंस believer, एंड ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप जिनसे मैं सीखा अपने बिजनेस के बारे में। आज तक जितना भी किया, एवरीथिंग आई एम सो ग्रेटफुल। सो मेरा सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि विच काइंड ट्रेनर यू नीड। चाहे आप जिम में जाओ, वहां पे ट्रेनर मिले, चाहे आप कुछ सीखने जाओ, वहां पे ट्रेनर मिले, कहीं पे भी किसी भी लेवल की कोई चीज मिले, विच काइंड ट्रेनर यू नीड। आपको किस लेवल का ट्रेनर चाहिए, थोड़ा बताएं मुझे। आप कैसा ट्रेनर पसंद करते हो, किस लेवल का। हर किसी को आपका रिप्लाई होगा मुझे एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, किसी का रिप्लाई होगा मुझे प्यार से गाइड करने वाला ट्रेनर चाहिए जो मुझे समझे। ऐसी चीजें होंगी ना। चलो आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आवर गोल्स फॉर चूज अ ट्रेनर। अब ट्रेनर चूज करने के लिए हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। सिर्फ ट्रेनर को चूज ना करो, ट्रेनर को चूज करने के लिए हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। हमारे गोल्स क्या है, ट्रेनर कैसा होना चाहिए, और ट्रेनर कैसा भी हो लेकिन वो हमें किन गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करेगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, दैट्स काइंड। सो गोल नंबर 1, टू गेट अ क्वालिटी फुल स्किल्स, है ना। पहला गोल मेंटर को गेट करने का ये होना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी फुल स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिटी फुल स्किल्स, राइट। गोल नंबर 2, फॉर अ स्पोर्टर लाइक मेंटल सपोर्ट करे, हमें हम सपोर्ट करें फॉर अ स्पोर्ट लाइक मेंटल सपोर्ट, है ना, सच काइंड, और यू कैन से अंडरस्टैंड कि मेंटल लेवल की सपोर्ट भी प्रोवाइड करें हमें। चलो, जो काम करवा रहा है वो तो कर ही रहा है, इस लेवल की सपोर्ट। तीसरा क्या है, टू अचीव द गोल्स। तीसरा क्या है कि हमारे गोल्स अचीव करवाने में भी मतलब उस हमें सीधा कोई रास्ता गाइड करे, हमें हेल्प करे। मैं ये नहीं बोल रहा, गाइड करे। मेंटर गाइड करने के लिए होते हैं, मेंटर सपोर्ट करने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरी हेल्प करे कोई, मुझे आगे बढ़ाए, तो आप महान लोग नहीं है, आप एक वो कठपुतली हैं जिसको जैसे चाहो वैसे नचा दिया जाता है, तो आप वैसे हैं, राइट। चलो, तो ट्रेनर चूज करने के लिए क्या गोल्स हैं वो क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्ड वन और सॉफ्ट वन। कैसा ट्रेनर चाहिए आपको। हार्ड वन चाहिए, हार्ड वन जो सख्त हो, या सॉफ्ट वन चाहिए जो नर्म दिल का हो। सॉफ्ट वन, चॉइस विल बी योर, चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है। सो द क्वेश्चन इज हियर, विच काइंड कोच यू वांट। बताइए, हार्ड वन सॉफ्ट वन, कैसा कैसा कोच चाहिए आपको, कैसा ट्रेनर चाहिए आपको। हार्ड वन या सॉफ्ट वन। हो सकता है बोलो हार्ड चाहिए। अब ये सोच रहे हो हार्ड चाहिए, हार्ड ना सहने के लिए रेडी हो, वहां पे बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं हार्ड कोच को। कुछ ब्लेम करके छोड़ जाते हैं, कुछ किसी वजह से, कुछ किसी वजह से। सॉफ्ट वन चाहिए, ओके, उसकी सुनते बहुत कम है। डिपेंड करता है क्या। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। सो टुडे लेट्स मीट विद अ हार्ड कोच। आज एक हार्ड कोच से मिलते हैं, मिले। हार्ड कोच, ऐसा कोच जिसने पानी को आग बना दिया। अब ये बहुत इसके साथ बिलीव नहीं करोगे, पानी को आग बना दिया, ये कैसे बन सकते हैं। और उस कोच का नाम है योगराज सिंह। योगराज, योगराज नाम याद कर लेना। योगराज, योगराज सिंह। मैं इनकी अदर लाइफ के बारे में नहीं, सिर्फ एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, उस लाइफ के बारे में जितना का जान पाया, मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बारे में सारा कुछ जानता हूँ। जितना का मैं स्टडी कर पाया इस शख्सियत के बारे में, सिर्फ उतना की बोल सकता हूँ कि लेट्स मीट विद द हार्ड कोच योगराज सिंह, मिस्टर योगराज सिंह, सरदार योगराज सिंह। मिले, चलो। सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट युवराज सिंह, जिसने युवराज सिंह को बनाया। अब देखो नाम सेम है, योगराज, युवराज, ऑब्वियसली बात है वो इसके फादर है। युवराज सिंह के फादर हैं योगराज सिंह।
युवराज सिंह को सारे जानते हैं, एक ओवर में 6 लगाना, और एक ऐसा बैट्समैन जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करी थी, लेकिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था अपनी परफॉर्मेंस करके। इसकी बदौलत हम वर्ल्ड कप जीते थे, पता है। और महान, बहुत ही महान बंदा, बहुत ही अबंडस सोल। और वो किया इसने जो इससे उम्मीद नहीं थी, युवराज सिंह। क्योंकि जब युवराज सिंह उतरता था मैदान पे, जब तक ये खड़ा होता था, ये ऐसा बंदा है, जब तक ये खड़ा रहता ना, उस टाइम तक इसकी जीत 100% हुई। यहाँ पहले आउट होगा वो बात अलग है, लेकिन जब ये खड़ा है ना, बहुत बहुत अलग लेवल पे। कभी इसकी ना, इसके मैच देखना, इसकी, इसको खेलते हुए देखना, जो कितना डर था इस बंदे का, है ना, सामने वाले में। सो देखें कैसा सुपरस्टार बिल्डअप किया। युवी वाज इंटरेस्टेड इन अनदर गेम। आपको पता है युवराज सिंह को स्टार्टिंग में इसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो किसी और गेम में इंटरेस्टेड थे। आइस हॉकी काइंड, आई थिंक ऐसी गेम थी जिसके अंदर उनको इंटरेस्ट था। बट हिज फादर सिलेक्टेड अनदर प्लेटफॉर्म, बट इसके फादर ने और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, क्योंकि योगराज सिंह खुद क्रिकेटर थे और कंट्रोवर्सी हुई इनके साथ, पॉलिटिक्स खेला गया कुछ प्लेयर्स के द्वारा, कुछ ऐसी चीजें कि इनको, इनका छोटा सा करियर रहा और ये बाहर निकला है उससे। और उसके बाद क्या था कि ये आगे बढ़ ही नहीं पाए। और लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि यार जो मर्जी है, मेरा नाम तो इंडियन क्रिकेट में आएगा, जो मर्जी है। तो जब इनका बेटा आया युवराज, तो इनकी इनकी वाइफ के साथ कुछ अच्छे मतलब ताल्लुकात नहीं। तो युवराज मतलब के लिए ये बहुत हार्ड रहे हैं ऑलवेज। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कैसे। लेट्स वॉच अ वीडियो। युवराज सिंह के द्वारा एक वीडियो वॉच करते हैं। यहाँ पे ना अंडरस्टैंड करना, आप रियल में क्रिकेटर को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। वॉच करें, रेडी, सुनना इसको ध्यान से, ठीक है। युवराज सिंह के द्वारा, ये युवराज सिंह जो जब वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, उस मैदान में इसको खून की उल्टी आ रही थी, क्योंकि कैंसर हो चुका था इसको। कैंसर, अंडरस्टैंडिंग, फिर भी खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। सोच के देखो, जब बंदा एक विनर माइंडसेट का होता है, वो कैसा होता है, वो आम नहीं होता, वो इस लेवल का इंसान होता है। तो क्या था, थोड़ा वीडियो वॉच करेंगे, इसके अलावा वॉच करवा देता हूँ। लेट मी वेट एंड मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ। युवराज सिंह अबाउट हिज फादर, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को वॉच करना अच्छे से, ठीक है। ये रही, रेडी। योर सन हैज कैंसर। मैंने बहुत अच्छे नहीं थे मिस्टर योगराज सिंह। भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने, भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे, कैसे भगाया मिल्खे को? अरे भाई जैसे मुझे भगाया है ना। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर, झूठ बोल रहा है। थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, तो काफ़ी छोटा, इससे भी छोटा, मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मेरे को स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, फुटबॉल और स्केटिंग, इन अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्यों? मुझे लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। लेकिन एक दिन मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। मेरे फादर इंडिया के लिए ज़्यादा खेल नहीं पाए, थोड़े गुस्से किस्म के इंसान थे, हैं अभी भी हैं, तो थोड़े एग्रेसिव थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो,
आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। मेरे फादर की हैप्पीनेस वही थी, सिर्फ वही थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, जिसमें मुझे अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मिस्टर योगराज सिंह, भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने, भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे, कैसे भगाया मिल्खे को? अरे भाई, जैसे मुझे भगाया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो एक दिन मैं एक रोलर स्केटिंग में 50 राउंड की रेस थी और मैं बड़ी अंडर 14 चैम्पियनशिप थी और मैं कोई 11 साल का था, और मुझे याद है कि मैंने बड़ी मेहनत से वो 50 राउंड लगाए और मैं फर्स्ट आया। और मैं अपना गोल्ड मेडल लेके, सर्टिफिकेट लेके मेरे फादर मुझे रिसीव करने आए। तो मैंने अपने फादर को गोल्ड मेडल दिखाया। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई वॉज 11 years old and I said, Dad, I won a gold medal today. So my dad said nothing. मुझे गाड़ी में बैठाया और जैसे ही हम स्केटिंग रिंग के बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं फेंका, मेरे स्केट्स और गोल्ड मेडल को फेंक दिया और बोला कि आज के बहुत हो गया तेरा ये नाटक, आज के बाद तू सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। और मुझे याद है कि मैं रोता रोता घर गया। और तो तब से मेरा क्रिकेट खेलना चालू किया। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे, भाग बेटा भाग, मिल्खा नहीं भाग, यूं ही भाग। तो बहुत मुश्किल लगता था। कई दिन मैं बहुत थक जाता था और मेरा उठने का दिल नहीं करता था। तो एक दिन लगा शायद कि मेरे फादर शूटिंग पे चले गए हैं और आज घर पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर पे ही थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जनवरी का महीना था तो मेरे कमरे में आया और मुझे उठने को बोला। और जनवरी के महीने चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है। मुझे बोला कि उठ बेटा। तो मैंने थोड़ी ना सुन कर दी बात, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मेरा उठने का दिल नहीं था। तो उन्होंने 3-4 मुझे बड़े प्यार से बोला, दैट इट्स टाइम फॉर ट्रेनिंग, गेट अप। गेट अप गेट अप बहुत करते थे, गेट अप गेट अप, कम ऑन सन, गेट अप। तो मैं नहीं उठा। 4 डिग्री का टेम्परेचर और बाहर धुंध, सूरज भी नहीं निकला था। ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और मेरी रज़ाई पे डाल दी। बट रोते रोते बाहर गया, भागना शुरू किया, रोता रहा। मेरे फादर पीछे बाइक पे आ गए, फिर बोलते रहे रुकना नहीं, भागते रहो। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। तो माई फादर वॉज लाइक ए हिटलर। सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे और इट वॉज नॉट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द हाउस। 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है। मुझे मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी। मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है, लेफ़्ट साइड से मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा ठीक है, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं।
वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें थी हमारे ऊपर। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई कई मैचों में नींद नहीं आती थी, मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। और हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वर्ल्ड कप जीते, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहां से यहां। I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. उसके बाद खांसी बहुत हो रही थी। हमारा 4 महीने का इंग्लैंड का टूर था, तो डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया, खेलना है इंडिया के लिए जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। उसके बाद डॉक्टर साहब आए बड़ी गंभीर समस्या में, कहते अंदर आइए कमरे में। मैं अंदर गया कमरे में, कहा हाँ जी बोलिए। कहता है स्कैन देखिए अपना। तो 2 लंग्स के स्कैन थे, तो लंग्स दिखते हैं, तो एक लंग के ऊपर ना बिल्कुल वाइट बिल्कुल वाइट लंग बिल्कुल नज़र नहीं आया, एकदम वाइट। अब मुझे तो स्कैन देखने आते नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा एक तरफ तो ये ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी तरफ, कहता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर सेड कि मुझे लगता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर शायद कोई ट्यूमर है। मैंने कहा ओ डॉक्टर डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। एनीवेज उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मदर को बोला, मेरी मदर तो वैसे ही 24 घंटे मेरे बारे में ध्यान रहता उनका। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ। एनीवेज मैं झूठ बोल के टूर पे चला गया खेलने। उसके बाद खेल नहीं पा रहा था अच्छे से, तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्हें बोला युवराज सिंह तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। से बोला कि बेटा आपको
कुछ कैंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी बोली, आपको आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। मैंने कहा ओ डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, मतलब वो मेरा बोलने का है, डॉक्टरों को पता है, बट मैं ये सोच रहा था इसको कुछ नहीं पता। और तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। एनीवेज, आई वेंट थ्रू कीमोथेरेपी, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। आई कांट रियली से कि क्या ट्रीटमेंट था, कितनी कठिनाइयों से मैं गुजरा। थोड़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन मैं वीक हो गया। मेरी बॉडी, वहाँ पर कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे, तो मैंने कहा व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा, जितना मर्जी बीमार हो जाऊँ व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा। लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला आप अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। मैंने कहा ओए डॉक्टर, डॉक्टर को क्या पता है, मतलब मेरा ओपिनियन है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स नो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग द राइट जॉब। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो। एनीवेज, 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स, बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है, अभी बॉडी वो नहीं रही। तो स्ट्रगलिंग श्रीलंका में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह ने 11 रन बनाए 21 बॉल, वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई क्रिकेट करियर। इंडिया वापस आए, बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से। अगले दिन पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। और मैं भी इतना डेवस्टेटेड था, मुझे भी लगा कि शायद यू नो आई थिंक माई करियर इज़ ओवर। तो मैं वापस घर आया, तो मेरे घर में 2 बैट लगे हुए हैं। एक 6 छक्कों वाला बैट है और एक वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज का बैट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि लगता है यही मेरी अचीवमेंट है। तो मैंने अपनी इंडिया की कैप निकाली बैग से और बैट्स के ऊपर रख दी। मैंने सोचा फिर दिस इज़ इट, खेलना चालू किया दोबारा। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया। आई वॉज अबाउट 33, 34। डोमेस्टिक खेली,
डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल, और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ मैंने बनाए 150 रन्स, जो मेरे वनडे क्रिकेट का बेस्ट स्कोर था। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। क्योंकि कभी हार नहीं मानी। तो इज दैट क्लियर? जब उसको लोगों ने बोल दिया कि तेरा करियर ओवर, ये दोबारा आ ही नहीं सकता, उसने तब अपने वनडे का सबसे बेस्ट स्कोर, सबसे बेस्ट गेम ही तब खेली जब लोगों ने उससे विश्वास उठा दिया था। लेकिन उसका विश्वास उस पर था, लोगों ने कहा जी कभी आ नहीं सकता, ये नहीं कभी आ सकता, लेकिन वो अंदर से था। वो कैंसर से लड़ के आया था, पता है, कैंसर। बाल सारे जो हमने देखे ना, वो तभी जब बंदे कैंसर, व्हील चेयर पे बैठ के बंदा किस सिचुएशन से, मौत से, डॉक्टर ने क्या बोला था, 3 से 6 महीने है, वो आज भी जिंदा है, युवराज सिंह, है ना। तो उस लेवल का पर्सन आगे आया। और इफ यूर सी, अब वो कैसे बना, क्योंकि उसके पीछे जो उसने स्टार्टिंग में क्या बताया, अपने फादर के, अपने ट्रेनर के, अपने कोच के बारे में बताया कि वो उसको सर्दी में 4 डिग्री का टेम्परेचर चंडीगढ़ में, ठंडे पानी की बाल्टी ऊपर डाल दे, उठ चल भाग, और भाग, अब भागना है तुझे भाई, प्रैक्टिस करने। वो इसलिए मजबूत बना, उसने मतलब दरिया दिली नहीं दिखाई, मजबूत बनाया उसको। इफ योर लीडर हैज बिग ड्रीम्स देन नो वरी, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। अगर आपके लीडर्स के, जो आपका कोच है ना, अगर उसके खुद के ड्रीम बहुत बड़े हैं ना, फिर फिक्र ना करो, है ना, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। इफ यू माइंड हिज एक्शन देन सॉरी, है ना, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर ईगो एंड नीड टू डेडिकेट योरसेल्फ। अगर आप उसके एक्शंस के, जब वो आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेता है, मेरी इंग्लिश के ऊपर मत जाइएगा, समझिए कि जो भी वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है ना, आपके ऊपर, अगर आप उसको माइंड कर जाते हैं ना कि यार मुझे ऐसा क्यों, मेरा ये क्यों, मेरा ये क्यों, मेरे तो सिर में दर्द था, मैंने तो इसलिए ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करी, मुझे इसलिए ये नहीं। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, ट्रेनर नहीं करेगा। अगर ट्रेनर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना, तो उसमें जो नुकसान है वो आपका है, उसका नहीं है, ट्रेनर का नहीं है। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने का, उसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, फिर फिक्र ना करो, वो सही गाइड करेगा, बस आपको उसकी बात माननी है, राइट। सो माई टीम is everything. So I always believe in to take right decision even it's hard or soft. मेरी टीम मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं मेरी टीम के लिए हमेशा सही डिसीजन लेता हूँ ऑलवेज, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो एक्शन लेने हैं। तो अब तभी तो जीतेंगे, अगर डिसिप्लिन है तभी तो जीतेंगे, तभी तो ग्रो करेंगे, तभी तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमें चाहिए, तभी तो टॉप मिलना है। टॉप अचीवमेंट जो पाना है जिंदगी में, जिसके ऊपर जो बना है हमारे लिए, जब उसको अचीव करना है, वो कब, वो तभी तो मिलेगा, है ना। दैट्स वाई। सो अब आपके जो कोच हैं वो तो ऑलरेडी हार्ड है, तो आपको तो ऑलरेडी ब्लेस्ड फील होना चाहिए, अब तो ब्लेस्ड है एक हार्ड कोच से, जो आपके ऊपर कभी दरिया दिल ही नहीं दिखाता, नर्म दिल ही नहीं दिखाता आपके ऊपर। आप कहते हो सिर में दर्द है, वो कहता कोई बात नहीं, ट्रेनिंग लगा, 4 पीपीटी तो कर ही देगा, ये इंस्टा पे क्यों नहीं, ये वो हार्ड एक्शन लेता है ना आपके अगेंस्ट। ये इंसान आपके अगेंस्ट हार्ड एक्शन लेता है ना, तो आप लकी हैं। अगर आप ये कहते हैं मेरे लिए ऐसा क्यों, मेरे लिए सर का बिहेव ऐसा क्यों, वो क्यों, फिर नहीं है। अगर युवराज सिंह भी यही कहता ना, फिर आज वो युवराज सिंह ना होता, वो दुनिया में ना होता, क्योंकि उसको कैंसर आता, वो पहली स्टेज के ऊपर ही हार मान जाता। वो डॉक्टर को क्या बोल रहा है, डॉक्टर नहीं,
क्यों? क्योंकि उसको जो तैयार किया गया था ना उसके बचपन से लेके, वो बड़ा स्ट्रांग था, वो किसी और गेम में था, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, लेकिन उसको प्रॉपर चेंज ही कर दिया, उसको सुपरस्टार बना दिया इंडियन क्रिकेट का। समझते हैं? सो बी अबंडेंस गेट अबंडेंस, मैं आपको यही कहूंगा। और अपने कोच की हमेशा रिस्पेक्ट करें अगर उसकी सोच बहुत बढ़िया, और अपने आप को डेडिकेट कर दो अपनी अचीवमेंट्स के लिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड हैव एन अबंडेंस लाइफ।